अगर तुम भी नहीं चाहते कि जब कोई इंसान तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम अपने आप को एक हेल्पलेस सिचुएशन में पाओ, तो तुम्हें अटैचमेंट थ्योरी को समझना पड़ेगा। और अगर एक बार इसको समझ लिया तो तुम यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। उस टाइम के बारे में सोचो जब उस इंसान ने तुम्हें टैक्सी बैक नहीं किया जिसे तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। तुमने कैसा फील किया? क्या तुम सच में ठीक थे, या फिर तुम सुबह से शाम तक उसी के बारे में सोचते रह गए विद दैट कॉन्स्टेंट सफोकेटिंग एंजाइटी की विल शी टेक्स्ट यू बैक और नॉट। अब तुमने जो भी फील किया वो तुम्हारा प्रेजेंट डिसाइड नहीं कर रहा है, वो तुम्हारा बचपन डिसाइड कर रहा है। और यही चीज़ इस पूरे गेम को कॉम्प्लेक्स भी बनाती है और फिक्सेबल भी। 1950s में एक ब्रिटिश साइकियाट्रिस्ट जॉन वॉल्बी को एक काम दिया गया जो देखने में बहुत सिंपल था। उनसे कहा गया कि उन्हें उन बच्चों को स्टडी करना है जो ऑर्फनेज में बड़े हो रहे थे अपने पेरेंट्स के बिना। वहाँ चल रही रिसर्च का असम्पशन ये था कि बच्चे शायद थोड़े इमोशनली डिटैच्ड होंगे लेकिन ओवरऑल बिल्कुल ठीक होंगे क्योंकि उन्हें शेल्टर और फूड तो मिल ही रहा था। लेकिन वॉल्बी ने जो पाया वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था। ये बच्चे सिर्फ थोड़े डिटैच्ड नहीं थे, ये डीपली फंडामेंटली अंदर से ब्रोकन थे, इस हद तक कि वो ये भी नहीं जानते थे कि हाउ टू लव पीपल। उनमें से कुछ ने तो ह्यूमन से कनेक्ट करना ही छोड़ दिया था। वॉल्बी ने खुद से एक ही सवाल पूछा, इन बच्चों के पास सर्वाइव करने के लिए सब कुछ था, फिर भी क्या मिसिंग रह गया? इसका आंसर था अ बॉन्ड, एक ऐसी स्पेसिफिक बॉन्डिंग जो लाइफ के शुरुआती सालों में कंसिस्टेंट केयरगिवर के साथ बनती है। और जब ये बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता तब इंसानी दिमाग में कुछ फंडामेंटली रॉन्ग हो जाता है। आज जो लोग प्यार में खुद को बर्बाद कर लेते हैं उनकी कहानी यही से ओरिजिनेट होती है और इसी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है द अटैचमेंट थ्योरी। इसका कोर आइडिया सिंपल है, ह्यूमंस आर नॉट बॉर्न सेल्फ सफिशिएंट। हम पैदल नहीं चल सकते, खुद को फीड नहीं कर सकते, हम सालों तक अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए एवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को हार्डवायर कर दिया है ताकि बेबी अपने केयरगिवर से अटैच हो जाए। बच्चे उन्हें फॉलो करेंगे, उनके जाने पर रोएंगे और उनके वापस आने पर शांत हो जाएंगे। सिर्फ वही बच्चे सर्वाइव कर पाए जो अटैच हो सकते थे। दिस इज़ नॉट जस्ट साइकोलॉजी, इट्स प्योर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। और जो अटैचमेंट स्टाइल हमारा बचपन में बनता है वो बड़े होने पर स्विच ऑफ नहीं होता, बल्कि वो एक लाइफ लॉन्ग टेम्पलेट बन जाता है जिसका यूज़ हम अपनी हर रिलेशनशिप में करते हैं। रिसर्चर्स ने इस अटैचमेंट स्टाइल को 4 टाइप में डिवाइड किया और हमारा अल्टीमेट गोल 4th स्टाइल को अडेप्ट करने का होना चाहिए। फर्स्ट है एंशियस अटैचमेंट। एक एंशियस अटैचमेंट वाला पर्सन रिलेशनशिप में वो होता है जिसका पार्टनर अगर 2 घंटे रिप्लाई ना करे तो उसका ब्रेन इमीडिएटली बैठ के सिनेरियोज बनाना स्टार्ट कर देता है। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है? कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं है? तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप बस ख़त्म होने वाला है। ये एंजाइटी तब तक बनी रहती है जब तक सामने वाले का टेक्स्ट नहीं आ जाता और रिप्लाई आते ही अगले 30 मिनट के लिए रिलीफ मिलता है और फिर एक नए बहाने के साथ एक नई एंजाइटी शुरू हो जाती है। ये स्टाइल तब फॉर्म होता है जब पेरेंट्स की पेरेंटिंग इनकंसिस्टेंट होती है, कभी बहुत प्यार दिखाना, कभी बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना। और इंडिया जैसे कल्चर में ये इनकंसिस्टेंसी काफ़ी नॉर्मल है। एक बच्चा हाइपर विजिलेंट हो जाता है, वो हर वक्त डेंजर के साइन को स्कैन करता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने पेरेंट्स के कनेक्शन को किसी भी पल खो सकता है। दूसरा है अवॉइडमेंट अटैचमेंट स्टाइल। इस अटैचमेंट स्टाइल के लोगों को स्पॉट करना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि ये ऊपर से बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। दे लोग हाईली इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट और इमोशनली सॉर्टेड। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एक कंपोजर कोई इनर स्ट्रेंथ नहीं है, एक दीवार है जो उन्होंने ब्रिक बाय ब्रिक खड़ी की है ताकि कोई उनके अंदर ना झांक सके। ये तब फॉर्म होता है जब पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होंगे लेकिन इमोशनली एब्सेंट। जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स के पास कनेक्शन के लिए जाता है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है या पेरेंट्स पीछे हट जाते हैं। उस बच्चे का दिमाग इस सिचुएशन में अडेप्ट कर लेता है कि अ ट्रू कनेक्शन इज पॉइंटलेस, नीडिंग पीपल विल ओनली गिव यू पेन। इसलिए वो बच्चा अपने अटैचमेंट की बेसिक इच्छा को ही सप्रेस कर देता है। बड़े होकर जब भी कोई उनके क्लोज आने की कोशिश करता है वो दूर भागने लगते हैं क्योंकि वो इंटीमेसी से डरते हैं। तीसरा है डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल। ये सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे पेनफुल अटैचमेंट स्टाइल है। इमेजिन करो तुम एक छोटे बच्चे हो, तुम डरे हुए हो क्योंकि तुमने कुछ डरावना देखा या सुना। अब तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम तुम्हें एक ही चीज़ बोल रहा है, अपने केयरगिवर के पास भागो, वहाँ सेफ्टी है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि तुम्हारा केयरगिवर ही उस डर का सोर्स है। अब तुम्हारा ब्रेन क्या करेगा?
क्योंकि जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। जो सेफ प्लेस होना चाहिए था वो खुद एक डेंजरस जोन है। दिमाग इस पैराडॉक्स को प्रोसेस नहीं कर पाता और वो फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल हेल्पलेस। यहीं से बनता है डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल। ये हमेशा डीप ट्रॉमा, फिजिकल या इमोशनल अब्यूज और सीवियर नेग्लेक्ट की वजह से आता है, या फिर ऐसे पेरेंट्स के साथ बड़े होने से जिनका अपना ट्रॉमा इतना ओवरवेलमिंग है कि उनके साथ रहना ही अपने आप में टेरिफाइंग हो जाता है। अडल्ट में सबसे क्योटिक स्टाइल होता है, जहाँ पर वो अडल्ट इंटीमेसी चाहता भी है और उससे डरता भी है। अब बात करते हैं फाइनल स्टाइल की, जो है द सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। इमेजिन करो तुम किसी को डेट कर रहे हो और वो एक वीक के लिए किसी ट्रिप पर चले जाते हैं। तुम उन्हें मिस करते हो लेकिन तुम फाइन हो। तुम्हारे अंदर से एक गहरा भरोसा है कि वो वापस आएंगे और वो कहीं नहीं जा रहे। तुम उनका इंस्टाग्राम हर घंटे चेक नहीं करते, तुम उनकी लास्ट कन्वर्सेशन को बैठकर एनालाइज नहीं करते। यू जस्ट लिव योर लाइफ एंड यू आर हैप्पी व्हेन दे रिटर्न। ये सुनने में बहुत ऑब्वियस लग रहा होगा, राइट? क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को ऐसे ही फंक्शन करना चाहिए, लेकिन सच है कि ये जितना नॉर्मल है उतना ही रेयर भी है। जब एक बच्चा छोटा होता है और उसके केयरगिवर्स कंसिस्टेंटली उसकी लाइफ में प्रेजेंट होते हैं, जब बच्चा रोता है तो पेरेंट्स उसे आराम से चुप कराते हैं, जब वो डरता है तो उसे कंफर्ट देते हैं, जब वो दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है तो पेरेंट्स उसे एक्सप्लोर करने देते हैं, पर एक सेफ डिस्टेंस से उस पर नजर रखते हैं। थाउजेंड्स ऑफ रेपिटेशन के बाद उस बच्चे का सबकॉन्शियस सीख जाता है कि पीपल आर सेफ, closeness is safe, needing someone is okay because they will come back. That is the entire foundation. सिक्योर लोग बिना अपनी आइडेंटिटी खोए किसी के साथ इंटीमेट हो सकते हैं। वो अपने पार्टनर से डिसएग्री कर सकते हैं बिना ये डर पाले कि रिलेशनशिप टूट जाएगा। वो सामने वाले के दर्द के साथ बैठ सकते हैं बिना वहां से भागे। Yet they are not perfect. उन्हें भी चोट लगती है, उन्हें भी जलन होती है, लेकिन उनके पास एक ऐसा फाउंडेशन है, एक ऐसी बेसलाइन ऑफ सेफ्टी है जो मुश्किल हालात में अभी कोलैप्स नहीं होती। आई गेस अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारा अटैचमेंट स्टाइल कौन सा है, और अगर तुम्हारा स्टाइल सिक्योर नहीं है तो तुम्हें इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इस चीज़ को और डीपली समझना चाहते हो तो तुम अटैच्ड बुक को पढ़ सकते हो। इस सीरीज़ के अगले पार्ट में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि कैसे तुम अपने दिमाग को रिपेयर करके एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल अचीव कर सकते हो। तब तक अपना अटैचमेंट स्टाइल नीचे कमेंट में बताओ, एंड टिल देन बाय।